हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेक रिएक्शन के कुछ एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल को। मतलब कि जो हेक रिएक्शन की तरह ही आपको दिखेंगे बट वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि क्लेडन और कैरोथर से हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। लास्ट वीडियो में मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म, हेक रिएक्शन आपका क्या रिएजेंट लेते हैं उसमें और क्या सबस्ट्रेट होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, ये मैंने आपको बताया था। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं कि इसमें सिंपल ये R1X मतलब एल्किल हाइलाइट टाइप का ग्रुप होता है और यहाँ पर आपका सिंपल एल्कीन होता है और एल्कीन पे यहाँ पर पैलेडियम के प्रेजेंस में ये कपलिंग होता है और यहाँ पर कोई माइल्ड बेस यूज होता है। तो फाइनली ये R1 ग्रुप डबल बॉन्ड एल्कीन पर कपल करके ये R2 बनाता है। ठीक है, तो ये इन जनरल हेक रिएक्शन है। अब इसी मैकेनिज्म में यहाँ पर हमने क्या क्या यूज किया था कि सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ था इस ग्रुप का, देन उसके बाद कार्बोमेटिलेशन हुआ था, मतलब मेटल कार्बन के साथ बाइंड किया था, मतलब पैलेडियम। उसके बाद हम लोगों ने बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन को देखा था, देन उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ था। तो ये 4 स्टेप थे मैकेनिज्म में। उसके बाद मैंने 2-3 एग्जाम्पल कराया था, उसमें मैंने ये एग्जाम्पल भी कराया था बट ये स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए हम AgCO3 यूज कर रहे हैं, सिल्वर कार्बोनेट। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए इसको मैकेनिज्म को एक बार थोड़ा सा समझते हैं, उसको फिर करते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। तो ये जो नैप्थलीन वाला ग्रुप है ये सिंपली यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पैलेडियम ग्रुप आएगा और ये आपका आयोडीन होगा और ये मैं इसको Ar2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे रिंग को। यहाँ पर आपका देखिए लिगेंड होगा 2। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये सिस्टम है आपका, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, आपके सिस्टम मतलब पैलेडियम पे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ देखिए बिलो द प्लेन जो है ये ऑलरेडी एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये एबव द प्लेन से अटैक करेगा, राइट। तो एबव द प्लेन से अटैक करेगा तो ये सिंपल क्या बनेगा, आपका पैलेडियम है, पैलेडियम के ऊपर ये आयोडीन है और इधर आप Ar2 ग्रुप है और ये मैं दिखा रहा हूं आपको कि एबव द प्लेन से ये अटैक होगा। तो ये आपका डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला पोर्शन है। इसके बाद ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है आपका और ये सिस्टम है इस तरीके से, राइट। अब देखिए यहाँ जो बिलो द प्लेन है इस ग्रुप को मैं Ar2 डैश लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बाद में हम लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा सिस्टम में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये मेटल यहाँ से बाइंड करेगा और ये जो ग्रुप है वो यहाँ से माइग्रेट करेगा, राइट। तो आपका जो बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, इसके बाद ये क्या बनेगा कि ये पैलेडियम होगा। इसके बाद यहाँ पर आयोडीन और ये एक लिगेंड यहाँ पे आएगा, एक यहाँ आ जाएगा और देन अब ये देखिए आपका दोनों क्या होगा, एबव द प्लेन जो माइग्रेशन हो रहा है ग्रुप वो भी और पैलेडियम जो बाइंड कर रहा है वो भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉलिड लाइन पे दिखा रहा हूँ। तो ये आपका ग्रुप हो गया, यहाँ पर सिंपल ये ग्रुप आ गया आपका Ar2 और ये ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये इस टाइप से ग्रुप है और ये बिलो द प्लेन है Ar2 डैश। अब देखिए आपको समझना क्या है कि ये एबव द प्लेन से आ गया तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन होगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एक बिलो द प्लेन भी होगा और एक हाइड्रोजन क्या होगा, एबव द प्लेन भी होगा, राइट। तो ये सिंपल क्या कर सकता है कि यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा इसका, मतलब ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ग्रुप यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन। आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा, देखिए यहाँ पर सिंपल ऑक्सीजन आएगा और ये आपका सॉलिड लाइन पे ये Ar2 लिख रहा हूँ मैं और यहाँ बिलो द प्लेन है Ar2 डैश और यहाँ पर देखिए आप डबल बॉन्ड बना है। अब यहाँ इसके साथ क्या अटैच हुआ है, पैलेडियम। तो अब ये जो पैलेडियम है इस पे I भी है, H भी है और आपका लिगेंड भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रो पैलेडेशन होता है, उसका मतलब है कि ये एल्कीन पर पैलेडियम
और हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड अटैच होते हैं। तो जहां पर जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसको पैलेडियम के पास क्या है कि यहाँ पर देखिए अगर ये अटैच हुआ है तो ये सिंपल किसी भी साइड अटैच हो सकता है, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो ये प्रेफर उस साइड करेगा जिधर कंजुगेशन फॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है या यहाँ पे बन सकता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल ये ऐड होगा। सपोज मान लीजिए अगर हाइड्रोपैलेडिएशन ऐड होता है तो यहाँ पर पैलेडियम एक कार्बन पे जाएगा, मान लीजिए इस पे गया, और ये जो हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा कंपाउंड। तो ये अगर बनाएंगे आप, तो मैं सिंपल यही प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये बिलो द प्लेन है आपका सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पर एबव है, और ये अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला पैलेडियम के साथ बाइंड किया, पैलेडियम, और यहाँ आयोडाइड, यहाँ H, और यहाँ आपका लिगेंड है, और यहाँ पर सिंपल आपका जो है H बाइंड किया है, राइट। तो अब देखिए आपको ये चीज समझना है, तो देखिए आपको ये चीज समझना है यहाँ पर कि जो पैलेडियम अटैच हुआ है ये एबव द प्लेन से हुआ है, यहाँ पर भी जो है ये एबव द प्लेन है, राइट। तो जो सिस्टम में यहाँ प्रेजेंट था वही है। अब ये एबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन भी एबव द प्लेन से अटैच हुआ है, राइट। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो एबव द प्लेन प्रेजेंट है, राइट। तो ये इसका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर सकता है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में AgCO3 प्रेजेंट है, सिल्वर कार्बोनेट, तो ये क्या करेगा कि कार्बोनेट आपका जो है CO3 आपका ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये Ag2CO3 होगा, ठीक है। तो ये कार्बोनेट सिंपल क्या होगा, इसकी CO3 2 माइनस होता है, राइट। तो यहाँ पर ये 2 माइनस होगा, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से आकर के हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और ये उसके बाद आयोडाइड माइनस आयन रिमूव होगा। तो Ag I कंबाइंड कर लेगा और ये HCO3 माइनस बन जाएगा, राइट। तो ये माइनस बन जाएगा यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ हुआ है, ठीक है, ये यहीं पे क्वेंच हो जाएगा, क्वेंचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये प्रोसेस एक्चुअली यहाँ पे नहीं हो पाता है, ये यहीं पे होता है। मतलब यहीं पर कार्बोनेट इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो ये जो पैलेडियम है ये सिंपल रह जाएगा। तो इसकी जो एडिशन की टेंडेंसी है हाइड्राइड आयन को मींस ऐड करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड एल्कीन पर, ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सिंपल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली वो केवल यही बनेगा, ये इसके आगे कंजुगेशन प्रोसीड नहीं होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा, राइट। तो इस प्रोडक्ट को अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, तो सिंपली ये आपका सिस्टम देखिए, ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, और ये अब एक यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड लाइन पर आपका ये सिस्टम आएगा पूरा नेफ्थलीन वाला, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा, ये इस टाइप से है, ठीक है। और बिलो द प्लेन आपका ये पूरा ग्रुप आएगा, ठीक है। तो इसको भी बना देता हूं मैं इस टाइप से। यहाँ पर OMe लगा है और इसके जस्ट बगल में OMe लगा है और ये बेंजीन रिंग है। तो आपका जो डबल बॉन्ड होगा वो यहीं पे होगा, ये मूव नहीं करेगा। मेन जो फोकस था Ag मतलब यहाँ पर सिल्वर कार्बोनेट का, वो वही है कि इस प्रोसेस को क्वेंच करना, हाइड्रोपैलिडेशन को क्वेंच करना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये क्वेश्चन देखिए आप, सिंपल है। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये इंट्रामोलिकुलर कंपाउंड बन सकता है। तो यहां पर पहले I हटा करके यहाँ पैलेडियम लगा दीजिए, ठीक है। और सिंपल एक तरफ आयोडीन आपका लगेगा ही, और लिगेंड यहाँ पर जो भी होगा वो प्रेजेंट होगा। इसके बाद ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा। सपोज ये बिलो द प्लेन से यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो ये ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे अटैच होगा, पहले ये देखोगे यहाँ पर क्या सिस्टम अटैच है। तो यहाँ पर एक तरफ मिथाइल ग्रुप है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगा,
और दूसरा यहाँ पर रेजोनेंस है, आप देखो तो रेजोनेंस के थ्रू ये क्या होगा, इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव, तो ये वाला जो कार्बन होगा ये पैलेडियम के साथ बाइंड करेगा और ये जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो यहाँ पे करेगा। क्लियर है? तो आप पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपका जो है ये 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम बनेगा और ये डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, राइट। और यहाँ पर आप इसको बना लीजिए ऐसे, तो ये आपका इस टाइप से 6 मेंबर्ड सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पर Me है। अब देखिए सिंपल क्या होगा कि ये ग्रुप यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो ये जो डबल बॉन्ड बनेगा ये बिलो द प्लेन से बनेगा, क्योंकि पैलेडियम यहाँ पर बिलो द प्लेन से अटैक किया है, राइट। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये एबव द प्लेन होगा, इसका मतलब, राइट। तो अब क्या होगा कि ये जस्ट क्या होगा, ये रोटेशन होगा सिंपली। तो ये ग्रुप क्या होगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा और जो रिंग से जुड़ा हुआ है वो रिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हाइड्रोजन ग्रुप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन देगा, तो इसके पास आएगा, ये यहाँ पर माइग्रेट करके डबल बॉन्ड आपका कंजुगेटेड सिस्टम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहले तो आपका 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, ठीक है, ये सिस्टम बनेगा। इसके बाद आपका ये डबल बॉन्ड O बनेगा, ये यहाँ से इसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर सिस्टम में बस समझना था आपको कि स्टीरियो क्या होगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसको आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको ये सिस्टम दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 atm प्रेशर पे दिया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का इंसर्शन है। जब आपको इस तरीके से दिया जाए सिस्टम, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है, तो उस टाइप का ही RX टाइप का है, तो पैलेडियम के साथ पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये सिस्टम में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से हो गया OH और यहाँ पर आपका देखिए 3 डबल बॉन्ड और ये पैलेडियम के साथ कॉम्प्लेक्स I बन गया और ये लिगेंड होंगे आपके, और यहाँ पर आपका OMe लगा है। अब देखिए क्या होगा कि इसके बाद यहाँ पर CO ग्रुप इंसर्ट करेगा, तो ये कहाँ पे इंसर्शन होगा, इसके बीच में होगा, तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O इंसर्ट होगा, राइट। उसके बाद आपका देखिए क्या होगा कि यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो सकता है, क्योंकि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का कोई कंपाउंड तो आपको दिख नहीं रहा है। पैलेडियम के साथ आप देखो कोई भी ऐसा तो है नहीं, अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा है, ठीक है, बीटा पे आपका हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई एलिमिनेशन का चांस ही नहीं है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो अगर ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन माइनस बैक आएगा, फिर से ये रिवर्स आएगा, रिवर्स आके ये पैलेडियम को इलेक्ट्रॉन दे करके इसको निकाल देगा। तो जो फाइनल आपका कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पर OMe बनेगा, इसके बाद यहाँ पर भी OMe बनेगा और ये आपका इस तरीके से ऑक्सीजन और ये 5 मेंबर सिस्टम आपका बन जाएगा, राइट। तो C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस होगा, तो वो H निकाल करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ पर आपका पैलेडियम का जो है लिगेंड आपका एज सच रह जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो क्लियर है ये मैकेनिज्म। अगला वाला देखिए, ये अब यहाँ पे अभी तक जो मैंने सिस्टम आपको बताया हुआ है उससे ये टोटली डिफरेंट है। देखिए जो आपका लिगेंड अटैच है जिस कार्बन पे, जैसे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो ये कार्बन यहाँ से R ग्रुप होना चाहिए था। मतलब मैंने बोला था आपको कि जो R1X है, तो R1 की जगह पे बिनाइल हो सकता है, आपका एलाइल सिस्टम हो सकता है या बेंजाइलिक सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आप कि ये OPH है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो पैलेडियम पहले क्या करेगा कि यहाँ इसके साथ पहले बाइंड कर लेगा, राइट। इसके बाद इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर अटैक करके इस OPH ग्रुप को रिमूव कर देगा,
ठीक है, तो हम इस सिस्टम को इस तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं। ये यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, तो ये सिस्टम देखिए आप डबल बॉन्ड होगा और यहाँ से आपका ग्रुप निकलेगा, तो पैलेडियम आपका क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज की तरह पे बाइंड किया रहेगा और ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पूरा डिलोकलाइज सिस्टम होगा। तो इसको आप ऐसे दिखाओगे, डबल बॉन्ड के थ्रू नहीं, पूरा डिलोकलाइज दिखाओगे, राइट। इसके बाद यहाँ पर आप देखो CO2Me ग्रुप है और ये C5H11 है, ठीक है। तो ये नॉर्मल एल्काइल ग्रुप है कोई। अब यहाँ पे देखिए जो ये हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर कोई भी यहाँ पर बेस प्रेजेंट होगा, सपोज अगर यहाँ कोई सिस्टम में बेस अगर प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव होगा और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर सकता है, कहाँ पर, जहाँ से आपका देखिए दो पोजीशन है, यहाँ से देखिए काउंट करिए पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो आइदर 5 मेंबर रिंग बनेगा या 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो देखिए 5 मेंबर रिंग ज्यादा प्रिफर्ड होता है ओवर 6 बॉल्वेन रूल के अकॉर्डिंग। तो आपका सिंपली ये क्या होगा कि यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो है आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो आपका देखिए कंपाउंड आपका क्या बनेगा, सिंपल ये इस टाइप से 5 मेंबर्ड सिस्टम बनेगा, राइट। तो ये आपका CO2Me ग्रुप होगा, यहाँ पर C5H11 होगा सिस्टम में, और 1 2 3 4 और ये 5 के साथ क्या है ग्रुप, देखिए यहाँ पर जस्ट ये आपका डबल बॉन्ड, तो ये सिस्टम में आपका प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक आपका। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ इपॉक्साइड रिंग आपको दी हुई है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो अगर ये ब्रेक करेगा, अगर ये इधर मूव करेगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पैलेडियम यहाँ पर जो भी प्रेजेंट है सिस्टम में ये बाइंड करता है इसके साथ, ठीक है। तो पैलेडियम बाइंड कर गया, इसके बाद ये क्या होगा कि सिंपल पैलेडियम वहीं पर अटैक करेगा। पैलेडियम मैंने बोला ना कि कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा। तो पैलेडियम जहां से पहले एल्कीन के साथ जैसे जिस फेज से बाइंड करेगा, अगर बिलो द प्लेन बाइंड करेगा तो आपका जो OH ग्रुप होगा वो एबव जाएगा। तो सपोज कर रहा हूं मैं कि यहाँ पैलेडियम बिलो द प्लेन से बाइंड कर रहा है तो OH ग्रुप एबव आ जाएगा, राइट। तो ये आपका जो सिस्टम होगा ये इस टाइप से होगा कि देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज होगा और ये आपका ग्रुप OH ये एबव द प्लेन आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से O माइनस होगा और सिस्टम से H प्लस मिलेगा तो OH बन जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर पैलेडियम आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। पैलेडियम यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको ब्रेक किया है इपॉक्साइड रिंग को। अब देखिए यहाँ पर बेस भी प्रेजेंट है, तो बेस सिस्टम में क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H प्लस ये रिमूव हो जाएगा। अब जब H प्लस रिमूव होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट मीन्स कि वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कहाँ अटैक कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर दो ही पोजीशन है, या तो 1 2 पे करे, मतलब ऑक्सीजन 1 2 यहाँ पे करे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर कार्बोनिल ग्रुप होता तो अटैक हो सकता था, तो 3 4 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑलरेडी 4 पोजीशन पे पैलेडियम लगा है। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। और ये आपका जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो फाइनली जो आपका कंपाउंड बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। देखिए यहाँ पर तो OH ग्रुप एज सच रहेगा, राइट, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा, तो यहाँ पे एक Me ग्रुप है और COOET है और COOET है, राइट। और यहाँ पर आपका सिंपल डबल बॉन्ड आएगा। तो ये आपका
फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। इसके बाद ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम में क्या है कि आपका सेम है, एलाइलिक सिस्टम है। तो एलाइलिक सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर पैलेडियम पहले बाइंड करेगा, राइट। फिर पैलेडियम का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, ये रिमूव होगा, ठीक है। तो जो ये सिस्टम बनाएगा वो इस टाइप से बनाएगा, पैलेडियम पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पर इसके बाद वाला सिस्टम क्या होगा कि SiMe3 होगा। तो जो OAC माइनस ये रिमूव होता है ना, ये फिर से अटैक करता है सिलिकॉन पे, और इसके साथ सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो इसको ब्रेक कर देता है इस बॉन्ड को, और यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। तो ये सिंपली यहाँ पर पैलेडियम के साथ बाइंड करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। ये एक ही कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज जो है एक्ट करता है एज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ये क्या करेगा कि ये आपका जाएगा और यहाँ पर अटैक करेगा। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? 1,4 पोजीशन पे। तो ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करा, ये यहाँ। तो आपका जो कंपाउंड आएगा वो क्या होगा, ये आएगा आपका, देखिए ये पहले तो O माइनस होगा, और ये डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर R ग्रुप लगा है, और ये सिस्टम में आपका निगेटिव चार्ज हो गया। 1 2 आपको बता दे रहा हूं मैं, 1 से बाइंड किया, अब 2 यहाँ पर हो गया। तो 2 के साथ 2 कंपाउंड है, आप मान लो ये बाइंड किया है, ठीक है। तो ये पैलेडियम प्लस है यहाँ पर ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं इसको दिखा रहा हूँ पैलेडियम प्लस। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर अगर ये डबल बॉन्ड O बनाया, यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे इधर मूव किया, यहाँ पे क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज होगा, और ये जो है यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आप देखो तो ये 5 मेंबर रिंग बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अटैक करेगा और इसके डबल बॉन्ड को यहाँ पे बना देगा। तो फाइनल जो इसका कंपाउंड बनेगा वो डबल बॉन्ड O, और ये आपका सिस्टम होगा 5 मेंबर। यहाँ पर देखिए ये अटैक किया है R, और ये ग्रुप डायरेक्टली इसके साथ बाइंड हुआ है, तो ये यहाँ पे बाइंड कर गया, और ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये फाइनली आपका कंपाउंड बनेगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है इन वीडियो में, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।